नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। क्या बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या नवंबर में लालू, नीतीश और मोदी से जनता सचमुच छुटकारा दिलाने जा रही है? आपको बता दें, ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि प्रशांत किशोर ने किया है, वो भी अरवल जिले के कुर्था विधानसभा क्षेत्र से। चलिए जानते हैं पीके के इस नए हमले का मतलब क्या है और बिहार की राजनीति में ये सियासी तूफान कहाँ जाकर रुकेगा। दोस्तों, अरवल के कुर्था विधानसभा क्षेत्र के किंजर खेल मैदान में प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव सभा हुई, जिसमें भारी संख्या में लोग उमड़े। इस दौरान मंच से पीके ने एनडीए के आह्वान पर बुलाए गए बिहार बंद को पूरी तरह से फ्लॉप करार दिया। उन्होंने कहा कि बंद का जनता पर कोई असर नहीं पड़ा और मैदान में जुटी भीड़ इसका सबसे बड़ा सबूत है। प्रशांत किशोर ने तीखे लहजे में कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। उनके मुताबिक नवंबर में जनता ने मन बना लिया है कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी तीनों से छुटकारा पाना है। सभा में पीके न केवल एनडीए बल्कि विपक्ष का चेहरा माने जाने वाले तेजस्वी यादव पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी का भ्रष्टाचार और सुशासन पर बोलना वैसा ही है जैसे कोई शेर कहे कि वो शाकाहारी है। यानी पीके ने सीधा सीधा सवाल खड़ा किया कि जिन्होंने बिहार को अपहरण और लूट के दौर में धकेला, वो आज सुशासन और ईमानदारी की बात कैसे कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अरवल के इस मैदान में जितनी बड़ी भीड़ जुटी है, वो साबित करती है कि एनडीए का बिहार बंद पूरी तरह से फेल हो गया है। जनता अब इनके बहकावे और झांसे में नहीं आएगी। नवंबर से बिहार में नई शुरुआत होगी और लालू, नीतीश और मोदी तीनों से छुटकारा मिलेगा। अगर जनता भाजपा के बंद के आह्वान के साथ साथ होती तो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग कैसे आते? मैंने आपको कल ही कहा था कि भाजपा के बंद का कोई असर नहीं है। पहले राजद ने, महागठबंधन ने बंद कराया था, उस दिन भी जन स्वराज की 2 सभा हुई थी, 20-20 हजार से ज्यादा की। और आज आप देख रहे हैं कितने लोग जुटे हैं। कोई बंद फंद से मतलब नहीं है। बिहार के लोगों ने तय कर लिया है, अब लालू, नीतीश, मोदी से छुटकारा चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए, बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए और पलायन बंद होना चाहिए। बिहार में नेतागिरी करने का तरीका तो यही है, जनता को परेशान करो, उनको लूटो और उसका नेता बन के बैठ जाओ। तो जनता के पास 30 वर्ष से कोई विकल्प नहीं था। लोग लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट दे रहे थे, भाजपा के डर से मुसलमान साथी वोट दे रहे थे लालू जी को। अब जनता को एक नया रास्ता दिख गया है, अब बचने वाले लोग नहीं हैं। 3 महीना में बिहार में नई व्यवस्था बनने वाली है। आप बताइए कि तेजस्वी यादव जब भ्रष्टाचार और सुशासन पर बोलने लगेंगे तो ये ऐसे है जैसे शेर शाकाहारी होने का बात कहने लगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजद वाले बूढ़े शेर की तरह हैं, भ्रम में मत पड़िए। इन्होंने अपना चरित्र नहीं बदला है। जीत कर आएंगे तो चोरी, बदमाशी, अपहरण, रंगदारी ही करेंगे। जैसे शेर बूढ़ा होकर शाकाहारी नहीं हो सकता है, वैसे राजद वाले जीत कर आने के बाद सही नहीं हो सकते हैं। ये लूट मार, अपहरण, जंगल राज के द्योतक है। कहीं गलती से जीत गए तो यही काम करेंगे और जनता फिर से इनको वो मौका नहीं देने वाली। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर लंबे समय से राज्यभर में जन स्वराज यात्राएं और जनसभाएं कर रहे हैं। उनका फोकस ये बताना है कि बिहार को नई राजनीति की जरूरत है, जहां भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद से बाहर निकलकर जनता आधारित राजनीति हो। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि पीके खुद चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो रोहतास की किसी विधानसभा सीट से अगला चुनाव लड़ेंगे। लगातार भीड़ जुटाकर और जनता को सीधा संदेश देकर वो संकेत दे रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वे किसी सियासी समीकरण को नई दिशा दे सकते हैं। वहीं सवाल ये भी है कि जनता वास्तव में पीके को विकल्प मानती है या नहीं, क्योंकि बिहार की राजनीति में लालू, नीतीश और बीजेपी जैसे बड़े खिलाड़ी दशकों से स्थापित हैं। हालांकि प्रशांत किशोर जिस अंदाज में हर पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं, उससे साफ है कि वे खुद जनता का नया विकल्प दिखाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अरवल जिले की इस सभा से पीके ने यह साफ संदेश दिया है कि एनडीए हो या आरजेडी, जनता अब पुराने चेहरों से तंग आ चुकी है। नवंबर का इंतजार है जब असली इम्तिहान होगा। तो क्या पीके का दावा हकीकत बनेगा? क्या बिहार सचमुच नई राजनीति की तरफ कदम बढ़ाएगा? ये आने वाले वक्त में साफ होगा। अरवल से संजय कुमार रंजन की रिपोर्ट।